अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोस्तों, ये सवाल बहुत सारे लोग पूछते हैं और बहुत सारे लोग कन्फ्यूज़न का शिकार होते हैं। वो सवाल ये दोस्तों कि बहुत सारे लोग पूछते हैं कि हज़रत ये बताइए कि बीवी से हम बिस्तरी करने पर क्या पूरा कपड़ा नापाक हो जाता है? कंबल, लिहाफ, चादर, तकिया, है ना, या हम जो कपड़े पहने हुए होते हैं क्या वो भी नापाक हो जाता है? इन बातों की हकीकत क्या है? मतलब क्या चीज़ें नापाक होती है और क्या चीज़ें नापाक नहीं होती है बीवी से हम बिस्तरी करने पर, वो बताइए। तो आज मैं आपके सामने इसी के ताल्लुक़ से बताने वाला हूँ कि बीवी के साथ हम बिस्तरी करने पर कौन सा कपड़ा नापाक होता है और कौन सा कपड़ा नापाक नहीं होता है। बस आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आप आखिर तक देखिएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आती है लाइक करने के साथ साथ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों देखें, बीवी से हम बिस्तरी करने पर सिर्फ़ और सिर्फ हम बिस्तरी करने से कोई भी कपड़ा नापाक नहीं होता है। कोई भी कपड़ा नापाक नहीं होता है। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही सुना, कपड़ा कोई भी नापाक नहीं होता, चाहे वो चादर हो, तकिया हो, कंबल हो, लिहाफ हो, कुछ भी हो, कुछ भी नापाक नहीं होता है। और यहाँ तक कि वो जो कपड़ा मियाँ बीवी पहने हुए होते हैं वो भी नापाक नहीं होता है। बस आप इतना ही ना सुने, बल्कि इसमें और कुछ बातें हैं जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वो बातें ये है दोस्तों कि ये सूरत उस वक्त है जब वो नापाकी कहीं ना लगी हो, ठीक है। यानी मियाँ बीवी हम बिस्तरी कर रहे थे और उसने अपने कपड़े को इस तौर पर हिफाजत के साथ रखा, इस तौर पर अपने कपड़े को रखा कि वो नापाकी जो शौहर और बीवी के शर्मगाह से निकला वो नापाकी किसी कपड़े में नहीं लगा। तो फिर ऐसी कैफियत में सिवाय शौहर और बीवी के कोई भी चीज़ नापाक नहीं होगी। सिर्फ़ और सिर्फ शौहर और बीवी नापाक होगा, इसके अलावा कोई भी चीज़ नापाक नहीं होगी, चाहे वो कंबल हो, लिहाफ हो, कुछ भी हो। और यहाँ तक कि शौहर और बीवी जो कपड़ा पहने हुए हैं वो भी नापाक नहीं होगा। कब? जब उसमें नापाकी नहीं लगी हो। लेकिन अगर नापाकी किसी में लग जाए, जैसे चादर में नापाकी लग गई, या फिर कंबल में नापाकी लग गई, या फिर तकिए में नापाकी लग गई, या फिर जो वो शौहर बीवी कपड़ा पहने हुए तो उसमें नापाकी लग गई, तो फिर कपड़ा नापाक हो जाएगा। यानी जिस चीज़ पर नापाकी लग जाए सिर्फ़ और सिर्फ वही चीज़ नापाक होती है। अगर किसी चीज़ पर नापाकी नहीं लगी है तो फिर कोई भी चीज़ नापाक नहीं हुई। ठीक है दोस्तों, इतनी बात आपको समझ में आ गई ना। सिर्फ़ और सिर्फ हम बिस्तरी करने से कपड़े नापाक नहीं होते हैं, बल्कि कपड़े उसी वक्त नापाक होंगे जब उस पर कोई नापाकी लग जाए। ठीक है दोस्तों, ये आपको समझ में आ गया। अब बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि हज़रत हम दोनों मियाँ बीवी सोए हुए थे, अगरचे कपड़े उतार करके ही सोए हैं, कपड़े उतार करके दोनों साथ में कैसे सोना चाहिए उसकी मैं एक वीडियो बना चुका हूँ। आई बटन पे आपको हो सकता है कि मिल जाए, उसको आप देख सकते हैं। अगरचे शौहर और बीवी दोनों कपड़े उतार करके ही क्यों ना सोए, लेकिन अगर उसके दरमियान हम बिस्तरी नहीं हुई, ठीक है, शौहर और बीवी के दरमियान हम बिस्तरी नहीं हुई और ना ही शौहर को इंजाल हुआ, तो फिर ऐसी कैफियत में अगर वो दोनों सुबह वज़ू करके नमाज़ अदा करना चाहे या फिर कुरान मुक़द्दस की तिलावत करना चाहे तो कर सकता है। मतलब ये है कि शौहर और बीवी एक साथ सिर्फ़ और सिर्फ सोए और हम बिस्तरी ना हो उनके दरमियान और शौहर को इंजाल ना हो, तो फिर उसी तरह से वो वज़ू करके कुरान मुक़द्दस की तिलावत भी कर सकता है और नमाज भी पढ़ सकता है। उसमें आपसे गुजारिश है कि इस क्लिप को अपने तमाम साथियों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि सारे लोगों को ये बातें मालूम हो जाए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।